में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस। तो हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल 16 मेन टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तो 15th मेन टॉपिक के आगे जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो 15th मेन टॉपिक के आगे हमारे पास जो है 9 सब टॉपिक्स हैं, वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको हमें ER भी बोला जाता है। ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स का, शीट का, जो साइटोप्लाज्म में रन करता है और रन थ्रू अ साइटोप्लाज्म। कुछ जो है वो कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और कुछ जो है न्यूक्लियर इन्वेल्व न्यूक्लियस की इन्वेल्व के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये जो है राउंड और ऑब्लोग बैग्स की तरह, लॉन्ग ट्यूबल्स की तरह दिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का होता है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RER जो है इसमें रफ मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे लगे होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो सभी एक्टिव सेल्स होते हैं, आर प्रेजेंट एक्टिव सेल, और राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेंड करता है प्रोटीन को टू डिफरेंट साइट्स इन सेल्स एज पर रिक्वायरमेंट। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है प्लाज्मा सेल्स में, प्लाइब्रोप्लास्ट में, गॉबलेट सेल्स में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लीवर सेल्स में, इंटरस्टिशियल सेल्स में, एडिपोज सेल्स में, मसल सेल्स में पाई जाती है। और ये जो है ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स की मैन्युफैक्चरेशन करती है। लिपिड्स जो है वो कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर हमारी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन की थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करती है और हार्मोन्स की तरह काम करती है। अभी इसके आगे एक सब टॉपिक है फंक्शंस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिवाइड करती है साइटोप्लाज्म को छोटे कंपोनेंट्स में, और ये जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, और ये स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है सेल का उसकी तरह काम करती है। और ये जो है एक चैनल की तरह काम करती है जो ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग मटेरियल्स को सेल में, जैसे कि प्रोटीन्स को जो है अलग अलग रीजन्स जो है साइटोप्लाज्म के उसके अंदर और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। ये सेल को लार्ज सरफेस एरिया जो है इनसाइड द सेल्स जो है लार्ज सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करता है, और अलग अलग प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। और मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। और लिवर सेल्स में जो है वर्टिब्रेट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है हेल्प करती है डिटॉक्सिफिकेशन में ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी अपरेटस, सेकेंड सब टॉपिक। तो गोल्जी अपरेटस जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा। इसमें जो है सभी यूक्रोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट RBC रेड ब्लड सेल्स। गोल्जी अपरेटस जो है इसमें सिस्टम है एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल मैनर में इन स्टैक्स जो हैं जिसको सिस्टर्न्स बोलते हैं अरेंज है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो हैं अक्सर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है ऑफ द मेम्ब्रेन टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक अलग पोर्शन बनाते हैं कम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का। और ये 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं गोल्जी अपरेटस में। फ्लैटेंड सैक जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ट्यूबल्स और वेसिकल्स, लार्ज वेसिकल्स और वैक्यूल्स। और इन प्लांट सेल्स गोल्जी अपरेटस जो है उसमें कुछ जो है फ्रीली स्कैटर्ड सब यूनिट्स होती है जिसको हम डिक्टोसोम्स बोलते हैं। इसका काम क्या है, अभी फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस जो है वो सिक्रेशन में हेल्प करता है एंजाइम्स की और हार्मोन्स की। मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सारा ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है अलग अलग सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो है वो गोल्जी अपरेटस का होता है। ये जो है स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और जो वेसिकल्स के द्वारा सिक्रेटेड प्रोडक्ट है उनकी पैकेजिंग करता है। कुछ केसेस में गोल्जी अपरेटस
एप्रेटस जो है वो मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करता है कम्प्लेक्स शुगर की फ्रॉम अ सिंपलर शुगर। और गोल्जी एप्रेटस जो है वो लाइसोसोम्स की भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 15th मेन टॉपिक था उसके आगे 2 सब टॉपिक्स फिनिश होते हैं।